वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। ठीक है, और उसका मेरे पास नंबर है, उसने मेरा नंबर लिया, उसने बोला सर जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको इशू हो आपके क्लाइंट का, आप डायरेक्ट मुझसे बोले, मैं उसको करके दूंगा। मैंने कहा बस ये तो बेहतरीन हो गया। जो ये था ना मुनीर खनानी था, मुनीर खनानी से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डील ऐसे ही थी, लेकिन जिस बंदे से हमारी डील थी वो बंदा बीच में मिडल मैन का काम कर रहा था। हमें नहीं पता था कि ये मिडल मैन, वो हमसे पैसे भी ले रहा था और हमारे क्लाइंट्स को भी मिसगाइड कर रहा था कि नहीं जी आप तो जानते ही नहीं है वो कौन है। और हमें जब हम बोलते थे तो वो कहता था जी जी आप बेशक आपका ऑफिस है, आप क्लाइंट्स को भेजें, हम उनको एंटरटेन करेंगे, हम उनको बताएंगे जो भी मसला है। तो वो डबल गेम हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा था। तो हमने सोचा भाई ये डबल गेम जो कर रहा है, अगर हमारे किसी क्लाइंट को ये लॉस कर देता है या कुछ भी ऐसा कर देता है तो वो तो नाम तो हमारा खराब होगा ना, गालियां तो हमको पड़ेंगी। तो हम अपने नाम को क्यों उस पे भाई खेलें। हमने बोला बाद में जाओ, हम किसी और के साथ बिजनेस कर लेंगे। मार्केट में तुम आखिरी बंदे तो नहीं हो, 250 के करीब ब्रोकर है मार्केट में, और दूसरे भी अल्लाह का शुक्र है हमने उनके साथ सेटिंग बना ली अलहमदुलिल्लाह। सर हुक्म करें, अभी 2 मिनट है अभी क्लास शुरू होने में। सर जी आपकी आवाज बिल्कुल कम आई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, काइंडली क्वेश्चन रिपीट करें। फंडेड अकाउंट्स और स्कैल्पिंग सर किस वीक में शुरू करेंगे? सर ये जो वीक अपना चल रहा है ना दूसरा, इसकी कल की जो क्लास मिस हुई है वो हम कोशिश करेंगे आज उसको पढ़ें, कवर करें चीजों को। बट इसकी जो स्कैल्पिंग की जो स्ट्रैटेजी है ना, उसकी जो हम क्लास लेंगे सर वो संडे को करेंगे, और संडे को इंशाल्लाह एक थोड़ा सा सेशन बड़ा कर देंगे ना, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, जो टाइम समझ आएगा। उसमें आपको मैं एंट्री का बताऊंगा इंशाल्लाह कि आप एंट्री कैसे लेंगे। एंट्री के हवाले से एक ट्रेड अभी मैंने ली हुई है, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि मैंने ट्रेड क्यों ली है। बट संडे की क्लास में चूंकि आप क्वेश्चन आंसर भी लेंगे और एंट्री भी पढ़ लेंगे ना, उसमें आसान हो जाएंगी चीजें। यानी आपको पहले एंट्री लेना समझा दूंगा, फिर लाजमी बात है आपको एंट्री लेने से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आएंगे दिमाग में, यार हम अगर ऐसे होगा तो क्या करेंगे, वैसे होगा तो क्या करेंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो वो हम उसमें कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। बाकी अभी एक एंट्री मैंने ली हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबको। ये एंट्री है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एंट्री ली है इस जगह, इस कैंडल पे, और एक एंट्री मैंने इधर से ली थी, मेरा ऐसा हिट हो गया, इस कैंडल ने ऐसा हिट किया। ये देख रहे हैं नीचे, समझ आ रहा है सर? स्क्रीन आ रही है नजर? जी जी। अब मुझे ये कोई बताएगा कि ये मेरा एसएल क्यों हिट हुआ? ट्रैप उसने लिक्विडिटी स्वीप सर लिक्विडिटी स्वीप की ना, देखिए इक्वल लोज थे ना ऑलमोस्ट, इधर पे भी पड़े हैं, ये देख लो, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी टाइप की कुछ पड़ी हुई है, और ये भी न्यूज वाला भी मेरे ख्याल कैंडल है, ये न्यूज वाली कैंडल है। तो न्यूज में इसने क्या किया, हाँ इसने ऐसे लिट कर दिया बस, और फिर ऊपर निकल गया, ठीक हो गया। उसके बाद सर इसने मुझे 2 ट्रेडें दी। पहली ट्रेड इसने मुझे दी इधर से सेल की, इसने इस कैंडल पे मैंने सेल लिया, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये नीचे आया, फिर उसके बाद वापस ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया ना। तो मेरा ये टीपी था, पहला टीपी1 था, छोटा सा एसएल लिया हुआ था, तो लेकिन ये यहाँ तक आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके बाद फिर इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया दोबारा, तो ये एक अच्छी मोमेंटम कैंडल थी जिसपे मुझे क्रॉस ओवर मिला इस जगह पे, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, बाय कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। इसी कैंडल के नीचे बस छोटा सा मैंने एसएल लिया, जो कि तकरीबन 2.8 यानी $3.25 के आसपास है, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से बाय कर दिया। अब ये यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर बनाया, सही है, तो मैंने अपनी जो ट्रेड है ना वो बंद कर दी, मैं निकल गया, सही है। इस सेल का इसने क्रॉस ओवर बनाया है, अब यहां से पॉसिबल है मार्केट गिर जाए। अब यहां से कोई बोलता है जी मुझे रिस्क है, तो भाई आप ये देखें ना आपका एसएल कितना सा है। अगर ये कैंडल बनने पे किसी ने सेल किया यहाँ पे, तो उसका एसएल देखो ना, ये मैं आपको अगर ये ट्रेड बना के दिखाऊं तो यार ये आपका एसएल तो बहुत छोटा है। अगर छोटे छोटे एसएल पे आपको एंट्रियां मिलती है ना, तो आप लाजमी लिया करें,
इससे क्या है आपके अकाउंट के ना ग्रो होने के चांसेस ज्यादा है। अब ये देखो ये दोनों इक्वल लोज है ना ऑलमोस्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही साइड में। तो अगर ये यहाँ तक आ जाता है ना भाई तो ये तो बहुत अच्छी ट्रेड है, 1:4.13 की ट्रेड बन जाएगी, यानी आपका तकरीबन $2.25 अस्सलाम वालेकुम सर जी। एसएल है। जी सर। मोहम्मद वसीम सर। सर हुक्म करें मोहम्मद। अच्छा सर, आप मैंने एक तो जो है ये इक्वल लो थे ना दिन के वक्त न्यूज से पहले जी जी तो वो एक ही मकाम से ना स्पोर्ट्स ले रही थी एक ही जगह से बार बार, तो उसने वैसे सेम वही तरीका किया कि पहले बायर को इनवाइट किया, फिर जो है ना उन सब पैसे लीड किया, फिर दोबारा ऊपर गई। हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे मैंने 1 मिनट में शिफ्ट होके एंट्री ली, $70 अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हुआ। आप वो हिंगोरो वाले? जी मैं डेरा गाजी खान से सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, डेरा गाजी खान। और फिर उसके बाद जो है ना न्यूज के बाद जो न्यूज वाली स्ट्रेटजी थी ना 1 मिनट वाली, जी जी इसमें यानी कि इसके जो है ना हाई और लो 1 मिनट कैंडल में उसको मार्क किया, फिर इसके ऊपर जब इसने लिक्विडिटी करके 1 मिनट में जब इसने चेंज किया ना, चेंज ऑफ करेक्टर, फिर उधर से सेल की एंट्री लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें माशाल्लाह 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 भी 100 का प्रॉफिट। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत दे, मजीद आपके रिस्क में अल्लाह इजाफा करे, मजीद अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत दे और आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे। ठीक है वसीम साहब, आप मेहनत कर रहे हैं सर, अल्लाह पाक आपको इसका सिला दे रहा है, अल्लाह और अच्छा आपको रिजल्ट देगा। अच्छा बहुत अच्छा लगा सर आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा सर आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। सर आपकी आवाज बहुत कट के आई है, काइंडली रिपीट करेंगे दोबारा। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो लिक्विडिटी स्वीप हो रही है पीछे इक्वल लॉस के ऊपर जी, यहाँ से सर ट्रेड कैसे मतलब को हंट हुए, एसएल कैसे हंट हुआ यहाँ पे, ये जरा समझा दें थोड़ा सा। सर किस जगह से आप पूछ रहे हो ना, मुझे आप वो जगह बताओ, एरिया बताओ। ये जहाँ पे सर भाई ने भी क्वेश्चन नहीं किया अभी, ये वाला एरिया सर। जी जी हाँ सर, यहाँ पे सवाल क्या है अब आप बताएं। सर सवाल ये है कि मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि लिक्विडिटी जब स्वीप होती है तो ऐसा कैसे हंट होता है? सरकार, लिक्विडिटी किसको कहते हो आप? पैसे को सर। पैसे को कहते हैं ना। अब यहाँ पे देखो जिन्होंने इधर पे बाय किया उनके एसएल किधर थे? इसी कैंडल के नीचे, इधर कहीं स्विंग के नीचे ही होंगे ना, या नहीं? तो जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, यहां तक मार्केट आ गई, तो बताओ इनके एसएल बचे होंगे? ठीक हो गया सर, नहीं हंट हो गए होंगे। हंट हो गए ना सर। तो लिक्विडिटी स्वीप का मतलब ही ये है कि लोगों का नुकसान हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, एसएल ले लिए मार्केट ने। ठीक है सर, एसएल लेने के बाद जो वेव बनती है ना सर, वो आपको बड़ा मोटा पैसा देती है, बड़ा अच्छा पैसा। अब जैसे वसीम साहब ने $170 दिन का कमाया, माशाल्लाह, दिन का भी नहीं कह सकते, घंटों में कमा लिया, चंद घंटों में ना। शाम में इन्होंने यूएस सेशन को ट्रेड किया, 1-2 घंटे में इन्होंने $170 कमाया। अब $170 पाकिस्तानी करेंसी में करें 50,000 के करीब रकम बनती है सर। ठीक है, तो 50,000 रुपया अगर आप बना रहे हो चंद घंटों में, तो यार ये आपको किसकी मदद से मिला? ये आपको अल्लाह ने दिया एक छोटी सी चीज के एवज, वो क्या है जी? लिक्विडिटी स्वीप है। दूसरा उन्होंने जिक्र किया सर जो न्यूज स्ट्रेटेजी है, मैंने उस पे काम किया, तो दोनों बड़ी पावरफुल है सर। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हमारे दुबई के एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूरे कोर्स में रिक्वेस्ट की, सर मुझे पूरा कोर्स करना ही नहीं है, मुझे आप सिर्फ न्यूज पे ट्रेड करना सिखा दो। ठीक है, उन्होंने सिर्फ न्यूज पे ट्रेड करना सीखी है, वो सिर्फ एनएफपी को ट्रेड करता है मेरा भाई, और वो सीपीआई को ट्रेड करता है, वो एफओएमसी को ट्रेड करता है बस, और वो कुछ भी नहीं करता। जीडीपी को भी ट्रेड करता है, वो 4-5 जो बड़ी न्यूज है ना, वो बस उनको बोलता है सर मैं बस इनको ट्रेड करता हूँ और मेरा अच्छा पैसा बन जाता है। ठीक है, और मैं समझता हूँ सर ये न्यूज ट्रेड करना हमें भी सिखाएगा, और ये जो है आपने मूविंग एवरेज लगाए हुए ना, जी। ये भी आपने बोला था ना लिक्विडिटी के साथ आप बताएंगे, तो प्लीज ये भी बताइएगा कि इस पे किस तरीके से एंट्री होती है। इस पे हम संडे को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है,
और जो आपको मैं एंट्री के क्राइटेरिया बताऊंगा ना कि ये सेटअप बन जाए तो आपने घुस जाना है अल्लाह का नाम लेके। उस सेटअप को आप पहले बैक टेस्ट करेंगे, कम से कम आप उस पे 100 ट्रेड्स करोगे डेमो ट्रेडिंग पे, और उसका रिजल्ट देखोगे कि यार ये जो मैंने 100 ट्रेडें की हैं, क्या ये 100 ट्रेड करने के बाद मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं। मेरी बात समझ रही है मेरी बहन? जी जी सर, बिल्कुल जी। अब जब आपने लेट सपोज 100 ट्रेडें कर दी, 100 ट्रेड करने के बाद आपने देखा कि यार मेरे पास तो 70 विन है या 60 विन है, फिर जिनमें मेरा एसएल है, जो मेरी लूजिंग ट्रेड है, उनमें मेरा एसएल कितना है जी, $2, $2.5, $3, और जो मेरी विनिंग ट्रेड है उनमें मेरा जो प्रॉफिट रेशियो निकल के आ रहा है वो 1:5, 1:10, 1:6, 1:3 निकल के आ रहा है। तो मुझे बताइएगा कि क्या आप लॉस में रहेंगी? नहीं सर, फिर तो प्रॉफिट में होंगे। बस यही बात है। फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, फिजिकल मार्केट भी हो, आपने अगर लॉस कम प्रॉफिट ज्यादा पे काम किया ना, आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होना है। अब मैं एक इसकी सिंपल इंशाल्लाह मिसाल, सर। एक मैं सिंपल आपसे मिसाल, आप जानती है किसी ऐसे बंदे को जो होटल का कोई बिजनेस करता हो, खाना वाना, फूड लाइन का, किसी का कुछ पता है आपको कि जी उसमें जी क्या जी। प्रॉफिट रेशियो होता है? ये होटल वाले क्या प्रॉफिट रेशियो रखते हैं, पता है क्या आपको? नहीं सर, नहीं, आइडिया नहीं है। ये कम से कम 60 to 70% या बाद औकात 80% मार्जिन रखते हैं प्रॉफिट। मेरी बात समझिए, यानी अगर कोई जी प्रोडक्ट जी। है, इनको पड़ा 20 रुपए का, तो इनकी मैक्सिमम कोशिश होगी कि ये हम इस पे 60 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए कमाएं। 50%, 60%, 80% तक भी ये मार्जिन लेते हैं प्रॉफिट का। सही है। अब ये क्यों लेते हैं, उसकी मजबूरी मैं आपको बता रहा हूं। उसकी मजबूरी मेरी बहन सिर्फ इतनी है कि ये बेचारे अगर किसी दिन होटल में कुछ इन्होंने खाना बनाया और वो खाना नहीं बिका, तो वो तो सारा गले में आ गया ना अपने, तो लॉस हो गया। जी। अब मुझे बताया कि अगर ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इस तरह मेंटेन ना करे तो क्या ये मंथ एंड पे प्रॉफिट में उठेंगे? नहीं सर, सही कह रहे हैं आप। बस यही बात। दुनिया का कोई भी सर। कारोबार हो, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। जी सर, अस्सलाम आप वालेकुम। जो भी सिखा रहे होते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बहुत बस ये कि इंशाल्लाह ये बहुत बाकी भी चीजें आप सिखाते जा रहे हैं तो इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माजरत सर बात काट रहा हूँ, वो कुछ लोग वेटिंग में है, जरा काइंडली उनको ऐड कर लो। सर जी अभी कर। असल में मैंने कहा यार ज्यादा जमा हो जाए ना, फिर वो एक एक दो दो करके मैं कर रहा था काफी देर से, 3 ही बनते हैं, 4। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चन वाले हैं सर। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्लास का ये जो टॉपिक है ये मैं कर लूं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन, ठीक है? और बेसिक हमारा जो सेशन है वो संडे का हमने कर दिया है, उसको हम 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी बोलोगे तो बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं। ठीक है, आपके जो भी सवाल होंगे वो अपन करेंगे। और अगर आप लोग फ्री होते हो, एक और चीज चलो मैं आपको बता दूं, संडे के दिन अगर आप लोग फ्री होते हैं तो मुझे बता दें, मैं मॉर्निंग सेशन में भी आपको ऐड कर दूंगा सबको। तो आप वैसे ही आपकी क्लास 2 घंटे की होगी, 1 घंटा अपन सुबह कर लेंगे, 1 घंटा शाम को कर, ठीक हो गया? और अगर फिर भी सवाल रह गए, हाँ फिर भी सवाल रह गए तो अपन मॉर्निंग में भी 2 घंटे बैठ जाएंगे और इवनिंग में भी 2 घंटे बैठ जाएंगे, ठीक है? मसला नहीं, ठीक हो गया? तो अभी आप अपने जो भी, हाँ ठीक है जी, जो फ्री होते हैं मैं लिंक शेयर कर दूंगा ना ग्रुप में, आप ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है? और अगर नहीं होते फ्री तो इवनिंग में आ जाएंगे, मसला नहीं। अच्छा जी, हुसन भाई भी आ गए हमारे। सर मॉर्निंग की टाइमिंग क्या होती है, प्लीज बता देंगे? 10 बजे से 11 बजे तक सुबह। अभी मैं समझता हूँ मॉर्निंग संडे मुश्किल है, हर बंदा जो शादीशुदा है वो तो लेट ही उठता है ना, हर बंदा मेरी तरह पागल तो नहीं सुबह 4 बजे उठ के बैठा होता है, बाद में 2:30 बजे भी बैठे हुए होते हैं, क्या करें? तो लोग बिजी होते हैं, वो नहीं उठते। तो एक मेरी लाइफ का एक मैंने डिसिप्लिन बनाया हुआ है बचपन से, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती जल्दी, मतलब देर तक। जैसे लोग पता नहीं कैसे सोते हैं, मुझे नींद नहीं आती। तो
वो बस एक रूटीन बनी है, तो मैंने उस हिसाब से सेटिंग की। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जी सर जी मॉर्निंग टाइम में जो आप ट्रेड लेते हैं उस टाइम पे हमें भी ट्रेड कराया करें। मॉर्निंग टाइम में ट्रेड कराया करो यार। मैं आप लोगों के लिए ना कुछ और सोचा हुआ है सबको। अगर बोलो तो आज की क्लास छोड़ के वो बताओ, मजे की चीजें हैं, मजे की चीजें। सर कुछ ऐसा बता दें कि हम लोग भी दिन में से $50 ही कमा ले, कुछ तो प्रॉफिट हमें भी होना चाहिए ना। 50 नहीं बनाओगे ना, ज्यादा बना लो। सर बड़ा पैसा तो बनाते सर, ज्यादा तो हम इंशाल्लाह बनाएंगे, जब आप कंप्लीट करवा देंगे कोर्स तो इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ तो अर्निंग होना शुरू हो जाए। वो तो हो जाएगी मेरी बहन, ये अप्रोच सही नहीं है, वो हो जाएगी। $50 वाली। मैं आपको 50 पे नहीं रोकना ना, ज्यादा कमाना है। 50 तो मजदूर की दिहाड़ी है हमारे मार्केट में, हम तो मजदूरी बोलते हैं इसको। $50 क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी ये ट्रेड दी है लाइव, चलो बताओ क्या इसमें $50 नहीं निकलते? बताओ गोल्ड में 1 मिनट में ट्रेड बन रही है ना ऑर्डर ब्लॉक के साथ भाई। ये अभी लाइव ट्रेड दी ना क्लास में, अभी लाइव ट्रेड दी थी, क्रॉस ओवर हुआ, मैंने बोला ना यहाँ से सेल कर लो, ये चल रही है। वो मार्केट है ना, अब यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक की बाई की भी हो सकती है सर, तो नीचे विक्स बन रही है सर। सबको छोड़ दो ना, मूविंग एवरेज क्रॉस होएगी तो बाय देखेंगे ना, अभी तो नहीं हो रही। सर वो पड़ा ही नहीं मूविंग एवरेज, बढ़ा दिया ना आपको यार। इधर क्रॉस ओवर हुआ, मैंने बोला सेल कर लो, मैंने इधर से बाय किया हुआ था, मैंने अपनी ट्रेड बंद की, मैं सेल में बैठ गया, इधर एसएल लगा दिया, आपको बता दिया भाई इधर से सेल कर लो, क्रॉस ओवर होएगा फिर देखेंगे। अभी सेल है, इधर स्टॉप लॉस पड़ा है। ये यार स्टॉप लॉस तो देखो ना यार, 2.3 का, ठीक है। इधर से सेल, इधर से मारा 35 से, ये दोबारा मार्केट देखो ऊपर आई थी, आपको एंट्री देने, इधर ऊपर आई थी, ये इस जगह 35 पे, ठीक है। आपने सेल किया होता तो अभी 35 से उठ के 31-32 के आसपास, तकरीबन $3 की तो 30 पिप्स तो दे दिया आपको लाइव। तो ये यहाँ तक आ सकता है मजे से, इससे भी नीचे जा सकता है, बट इधर आ जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी सर, जैसे आपने कहा ना, मैं अभी यहाँ से एंट्री लिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह $60-70 के प्रॉफिट में चल रही है। तो आपने कहा ना कभी यहाँ पे सेल बन रहा है, माशाल्लाह, अल्लाह और बन। सर हैंड रेस कर लेना, एक एक करके, चलो कर लो, हैंड रेस कर लो, क्वेश्चन ले लेता हूँ। ऐसे सर अभी आप कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाले थे, कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाले थे यार। इम्पोर्टेंट मैंने बोला ना कि भाई अगर आप लोग, आपके पास टाइम है तो क्लास को अपन करते हैं थोड़ा सा आगे पीछे, इसको कर लेंगे सेटिंग। इम्पोर्टेंट ये बता रहा हूँ कि जो बड़ा पैसा है ना, वो बनाने के लिए एक तरीका था, एक अपॉर्चुनिटी है, वो डिस्कस कर लेते हैं अगर बोलो तो। मेरी बहन सबा ने कहा कि जी हमें बताया हमारे $50 बनने चाहिए। $50 तो कुछ भी नहीं है। $50 तो वो नहीं, गोश्त खाने के बाद बोटी फंस जाती है, उतने $50 आप बताएं जरूर। सर जी तरीका उसका बड़ा सिंपल है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात आपने दिमाग में ये बनानी है, ये बिठा लेनी है कि मैं, आप ना सब लोग जितने भी आज आप बैठे हो क्लास में, खुद से पहले सवाल पूछो कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी कीमत क्या है। इंसान को उसकी औकात से ज्यादा पैसा नहीं मिलता। ये बात मेरी नहीं है सर, ये बात दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने बोली, किताबों में लिखी, आपको मिल जाएगी। अगर किसी इंसान को अपनी कमाई बढ़ानी है ना, उसको अपनी औकात, अपनी वर्थ बनानी पड़ती है सर, सही है। जिस बंदे की वर्थ होती है ना, जिस बंदे की औकात होती है ना, वो कभी भी किसी के आगे ये नहीं बोल देगा कि यार सर मुझे ये दे दे। वो उस सर को आके बोलेगा सर मेरी वजह से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये दुनिया है सरकार, ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। जन्नत में अपन को सब अपनी मर्जी से मिलेगा। इस दुनिया में अगर आपने पैसा कमाना है, आपको लोगों को कमा के देना पड़ेगा, तो वो आपको देंगे, वरना कोई आपको देगा नहीं, सही है, ये सच है।
अब बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या बात है, हम कैसे कमा के दें, हमें तो कमाना नहीं आता। सर आपको कमाना नहीं आता, लेकिन आप कुछ ऐसा करें कि आपकी वर्थ हो, आपकी कीमत हो, आपकी स्किल हो, आपका कोई हुनर हो। इसकी मैं बहुत आसान मिसाल दे देता हूं। फर्ज करें आप अपनी फैमिली के साथ गाड़ी पे जा रहे हो, ड्राइविंग पे जा रहे हो, जंगल में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। सर उस वक्त आपको समझ आएगा मैकेनिक की वर्थ क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? उस वक्त मैकेनिक अगर बोलेगा ना कि भाई मैं आपसे आने के 10,000 लूंगा, आप बोलोगे भाई तू 15 ले, जंगल में फंसा वो बच्चों के साथ, तू आ जा। मेरी बात समझ रहे? तो इस तरह अगर आपकी कोई वर्थ होगी ना, आपकी कोई वैल्यू होगी ना सर, दुनिया फिर आपको लाइटली नहीं लेगी। दुनिया फिर आपका वेट करेगी सर, आपकी बात को सुनेगी। बेशक आप बकवास ही करो, फजूल ही बात करो, लोग बोले सर क्या बोला आप, क्या बात है जी आप। तो ये वर्थ अपनी बनानी पड़ती है सर। वर्थ कैसे बनेगी? वर्थ सरकार स्किल से बनती है। अब स्किल कैसे आती है? स्किल आती है सर जी बिना घड़ी देखे काम करने से। जो बंदा काम करते हुए 4 दफा घड़ी देख लेता है ना सर, मेरे को वो बड़ा जहर लगता है। मैं बोलता हूँ यार ये बंदा काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, ये होगा काम का, किसी और का होगा, हमारे काम का नहीं है। हमें वो लोग चाहिए जो हमें ये ना बोले सर ये टाइम हो गया, सर ये काम कैसे होगा। बोलता है भाई आप हमारे मतलब के बंदे नहीं हो। क्यों? आप सिर्फ जो है ना जॉब कर सकते हो, आप कभी बॉस नहीं बन सकते। बॉस कौन होता है? जिसको रात 3 बजे भी फोन आए ना कि सर ये काम है, तो वो बोलता है सर मेरे को करना है। वो नहीं देखता कि टाइम क्या हो गया, वो बोलता है भाई काम आया तो काम करो। तो ये आपको सर करना पड़ेगा। अब जो अपॉर्चुनिटी में बात कर रहा था, वो अपॉर्चुनिटी भाईजान ये है कि आप जितने भी अभी बैठे हो, आप सब के सब कोशिश करो कि अपने अकाउंट्स ओपन करो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, PSX में या PMEX में। किसी भी ब्रोकर के साथ बना लो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, ठीक है, आप वो बना लो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती, चीजें नहीं आपको आपके एक्सेस में है, हमारी गाइडेंस ले लो, हम आपको गाइड करके आपका अकाउंट बनवा देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हम आप सब लोगों का एक ग्रुप बना के और उसमें सबको ऐड करेंगे। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो गई, हम आपको उसमें जो PSX की जो ऐप है ना, वी ट्रेड के नाम से ऐप आती है, प्ले स्टोर पे पड़ी है, इजी है, आप उसको डाउनलोड कर लें। हम आपको उसको चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे। और मैंने अभी एक और चीज भी सोची, अभी प्लान हमने किया कि हमारे आउटलाइन में, कोर्स आउटलाइन में जो वीक 4 है ना, जो जिसमें हम प्राइस एक्शन और ऑर्डर ब्लॉक्स और ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, ये सारा पूरा वीक ही ना मैंने देखा है कि मैंने पब्लिक कर दिया, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ फ्री में, रिकॉर्डिंग्स पड़ी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको खत्म करके मैं एक पूरा वीक जो है वो PSX का डालूं, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊं कि आपने ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करना है, आपने अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सा डाटा चाहिए, आप अकाउंट कैसे प्रोसेस करेंगे, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या स्टेप है, आप वो खुद कर लें और लोगों को भी करवाएं, अकाउंट खुलवाएं लोगों के। अकाउंट ओपन हो गया सर, 3 स्टेप हो गए। पहले नंबर पे आपको बताया कि आप अकाउंट खोल लो, खुद खोल सकते हो, खोलो, अच्छी बात है। हमसे खुलवाना है, हमसे मेरे से कांटेक्ट कर लो, मेरी टीम बैठी है पूरी, राब्ता करें, आपको वो गाइड कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको बताया कि जितने भी लोग, चाहे उनका अकाउंट मेरे ब्रोकर से है या नहीं है, मेरे स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट हैं, फ्री वाले नहीं, पेड स्टूडेंट हैं, उनका मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह अनकरीब। उस ग्रुप में मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा, एनालाइज करके, और एनालाइज करना सिखाऊंगा भी कि भाई ये स्टॉक है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये जो क्लास है ना, इसको मैं लाइव नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल बात सर अब ये आने वाली है कि फर्ज करो एक स्टॉक है जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, सपोज करो 2 करोड़ का, ठीक है, 2 करोड़ उसका पूरा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर हम उसमें फर्ज करो 1.5 करोड़ के हम उसके शेयर्स खरीद लें, तो सरकार हमारे पास तो उसके मेजर हम स्टेक होल्डर बन गए,
हम तो हमारे पास तो उसका यानी कि पावर आ गई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अब उस स्टॉक को हम पंप भी कर सकते हैं, हम डंप भी कर सकते हैं। फिर हम मिल के एक छोटी सी बन जाएंगे स्मार्ट मनी। सही है? जो स्मार्ट मनी है ना आपकी, स्मार्ट मनी क्या करती है? किसी भी शेयर को या तो जमीन में घुसा देती है या आसमान पे ले जाती है। हम इस स्मार्ट मनी के पैटर्न पे काम करेंगे, अभी हम करते हैं, ये भी आपको बता दूं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1000 क्लाइंट्स हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है अल्लाह। उन 1000 क्लाइंट्स की जो वर्थ है मेरे पास, जो मतलब है वो तकरीबन 50 CR के पास है। ठीक है, 50 करोड़ के आसपास हमारे पास कैपिटल पड़ा है, इक्विटी पड़ी है, जिससे हम किसी भी स्टॉक की यानी धज्जियां उड़ा सकते हैं और उसको कहां से कहां भी ले जा सकते हैं। सही हो गया? अब हम करेंगे क्या? हम कुछ ऐसी कंपनियां पकड़ेंगे जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा हो, जिनको हम इजीली बॉटम से उठा के आसमान पे ले जाएं या आसमान से उठा के जमीन पे ले। जब हम खुद ही उस स्टॉक को कंट्रोल करेंगे तो मुझे बताओ उसमें आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा? कोई भी एक माइक पे आ, 3 लोगों ने। बहुत अच्छा आइडिया सर, बहुत अच्छा। सही है? हम उसको खुद करेंगे सर। भी ऐसे करता है। हाँ, हम खुद उसको करेंगे ना सारा, हम उसके बाप बन गए स्टॉक, समझ लीजिए। सर उसके ग्रुप में मैं था, लेकिन तो ये लीगली सही नहीं है, ये लीगली सही नहीं है ना, तो ये कॉन्फिडेंशियल, ये लीगली सही नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन अगर हाँ, पाकिस्तान के SEC जो स्टॉक एक्सचेंज जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको पता चला तो ये, क्योंकि दिस विल बी काउंटेड एज अ इनसाइड ट्रेडिंग और फिर फाइन हो सकता है, फिर आपके अकाउंट भी सीज हो सकते हैं। सर एक बात सुने ना विकी वाधवानी साहब, एक बात सुने। अगर 5 या 10 ब्रोकर मिलके एक स्टॉक पे काम करें तो क्या ये इनसाइड ट्रेडिंग में आएगा? नहीं, जैसे आपके पास लेट्स से कि कोई है, आप पंप एंड डंप जो है, पंप एंड डंप स्कीम जो होती है, दैट्स कंसीडर्ड एज इलीगल, दैट कंसीडर्ड एज नॉट वैलिड। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसको आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि कोई भी हम भले कितना भी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ग्रुप में, लेकिन कोई भी एक आउटसाइडर ऐसा आ जाए जो कि उसमें आपके ग्रुप में आ जाता है और ये बात लीक कर देता है, तो वो सबके लिए फिर जो है ना वो सरकार लीक तो उस सूरत में होगी ना जब मैं सबको बोलूंगा कि ये करो। मैं तो अपने ग्रुप में बोलूंगा जी ये स्टॉक है, बाय करना है, उसका दिल करे कर ले। ठीक है, आपका दिल करे आप कर ले, नहीं दिल करता ना करें। सही हो गया? क्या ये सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे? विकी साहब आप बताओ। ये बहुत ग्रुप करे, मैंने देखा अभी कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं और टेलीग्राम पे हजारों बंदे, टेलीग्राम पे बैठे हुए, डिस्कॉर्ड पे हजारों बंदे हैं। इट्स नॉट के पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर, जो आपकी यूएस की NASDAQ वगैरह उनमें भी यही है, सब में कि जो जिनका वॉल्यूम कम है, आप उनमें ही ट्रेड, अगर उनमें, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना आसान है, क्योंकि वो बहुत जल्दी, लेकिन जिनके जैसे जो बड़े, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका जो कैपिटल या जिनका जो वो है वो लार्ज कैप में आती है, उनको करना मुश्किल होता है। वो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है ना सर। मैं तो पहली बात की ना, हम तो गरीब लोग है ना, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम बड़ी कंपनियों को हाथ डालें ना। हमारा मेन कंसर्न क्या है, क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को चाहिए प्रॉफिट। सही है या गलत है? तो क्लाइंट को हम प्रॉफिट देंगे ना बना के सर। हम बोलेंगे भाई आपको 10% चाहिए, हो सकता है आपको 50% मिल जाए, हो सकता है आपको 100 भी मिल जाए। जब मेजर स्टेक अपन है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते? लेकिन उसमें एक ये भी है कि जो आपको केयरफुल जो रहना है, हमने पंप किया है, लेकिन हमें जब हम निकलना है तो हमें जो है वो पहले से ही निकल जाना है, बहुत पहले। अगर कोई और भी आता है जो उसको डंप करता है। सरकार एक बात बताऊं आपको, पता है डंप कैसे होता है स्टॉक? चलो ये भी आज आपको बता दूं। किसी को पता है स्टॉक को डंप कैसे किया जाता है? पंप तो चलो सबको पता है, अच्छा भाई खरीद लो पंप हो गया। डंप कैसे होएगा? सर जब डॉलर महंगा होगा तब गोल्ड डंप होता है। अरे गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टॉक की बात कर रहा हूँ
किसी भी स्टॉक को जब इन्वेस्टर नीचे से ऊपर लेके जाएगा तो वो वहां पे उसको डंप कैसे करेगा? ये माइक प्लीज ऑफ कर ले। बेसिकली सेल करेंगे तो डंप होता है। जब आप स्टॉक ये हमारी बहन जो है सवाल करना चाह रही, मुनज़्ज़ा। हाँ जी, आप बताइए। सर वो डंप ऐसे ही करते हैं, वो जो सब बिलाल और फराज वाला नहीं, एक और चीज बताता हूँ आज आपको सबको, एक चीज और बताता हूँ। सपोज करो आज से 3 महीने पहले गोल्ड किधर था, किसी को याद है? 3 महीने पहले गोल्ड कहाँ था? 3,100 कुछ। अभी मैं निकाल के देता हूँ सर, अभी मंथली अपन टाइम में चलते हैं। मैं आपको 3 महीने पुराना रेट देता हूँ गोल्ड का, आप हैरान हो जाओगे। 3 महीने, ये करंट महीना तो अभी शुरू हुआ है ना अपना, ये 1 महीना, ये 2 और ये 2, तीसरी जो डंडी है ना, ये अपना तीसरा महीना है, ठीक है? ये 1, 2 और ये 3, ये जो बड़ी डंडी है ना ऊपर तक गई है। अब इसका अपन लो देखते हैं, ये तीसरी डंडी, ये इसका लो था जी 3245 या 43, यानी 3 महीने पहले गोल्ड चल रहा था 3250 पे, आप लगा, सही है? अब मुझे बताओ गोल्ड आज चल रहा है 3636 पे, सही हो गया। अब ये जो स्मार्ट मनी है इसको जो ऊपर लेके गई है, इसको डंप कैसे करवाएगी? किसी को पता है तो आए माइक पे बताएं। $3250 से 3650। हाँ, ये अब इसको जब डंप करेगी तो कैसे डंप करेगी ये बताओ। सेल शो करेगी ना, ताकि वो नहीं ना, सेल करेगी तो सर वो तो फिर लोअर सर्किट लगेगा ना। स्मार्ट मनी बाय करेगी बड़े स्टॉक से और फिर वो एकदम से नीचे गिर जाएगी। नहीं, ये भी नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप बताएं सर। अच्छा सर, स्मार्ट मनी जब टेक प्रॉफिट करते हैं ना, उसके बाद ये डंप होता है। कैसे होता है? चार्ट पे क्या दिखेगा? सारी बातें तो छोड़ दो, चार्ट पे बताओ ना। नहीं पता है? नो सर। स्मार्ट मनी भाई साहब रेंज बना देगी, रेंज, ताकि लोगों के दिमाग से जो 3 महीने पुरानी प्राइस है ना वो निकल जाए और लोगों को लगे कि गोल्ड की या किसी भी स्टॉक की अब यही प्राइस है, यहीं से बाय और सेल होना है, ठीक है? अब मुझे बताएं, जब ये इधर आ गया तो क्या यहां से जब ये बाय जा रहा है तो लोग बाय करेंगे? बताइए। जी करेंगे। यहां से बाय जा रहा है, लोग बाय करेंगे? बताइए। जी करेंगे। लेकिन अगर किसी के दिमाग में 3 महीने पुरानी प्राइस हो 3245 वाली, वो बाय करेगा? तो बोलेगा यार वो सेल का वेट करेगा। 3600 चला गया, मैं पागल हूं बाय करूं? नहीं करेगा ना। तो स्टॉक को डंप करवाने की पहली कंडीशन है कि जिस प्राइस से डंप होना है ना, वो वहां पे जाके स्टॉक को रेंज करवाना शुरू करते हैं ताकि न्यूट्रल बंदे इसको बाय करें। मेरी बात समझ आई? जब न्यूट्रल लोग इसमें घुसना शुरू होते हैं तब स्मार्ट मनी अपना गेम करती है। वो फिर खुद ही बेचती है, खुद ही खरीदती है, ताकि एकदम लोअर सर्किट ना लगे। वो हाई पे बेचती है, 15, 20, 25, $30 गिरा के फिर उसको ऊपर ले जाती है, ताकि लोगों को लगे अच्छा ये यहीं पे रेंज बनाया हुआ है, इधर से बाय इधर से सेल। लोग शुरू हो जाते हैं। लोगों के दिमाग में भी नहीं आता कि भाई ये तो बहुत छत पे खड़ा है, अब ये गिरने वाला है। जब लोग वहां पे आंखें बंद करके ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, बाय सेल बाय सेल, वो देख रहे होते हैं, उनके पास हर चीज का डाटा है भाई, उनके पास सब कुछ है, समझ रहे हो? जब वो सारी चीजें देखेंगे तो फिर वो वहां पे एक ऐसा सीन बना के, ऐसा बाय दिखा के लोगों को वापस आके और फिर ऐसे क्रैश कराते हैं जैसे गोल्ड आपने गिरते हुए देखा होगा, $200, $250 क्रैश हो जाता है। किसी को समझ भी नहीं आती हुआ क्या, फिर कोई बहाने ढूंढ रहा होता है, अच्छा फला मुल्क में ये हुआ है, अच्छा फला मुल्क में ये हुआ है, सब बकवास है।
असल न्यूज आया आज। हाँ न्यूज आ गया, आज वो न्यूज आ गया। असल बात है स्मार्ट मनी का पेट भर गया, उसने अब वापस सस्ता करके फिर खरीदना है, यही उसकी रोजी रोटी है ना, समझ रहे? अभी जो हमारे भाई जिनके अकाउंट हैं PSX में, एक स्टॉक है उसका नाम है मेरिट, MERIT, मेरिट, ठीक है। ये आज 14 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। आज से डेट लिख के 3 महीने बाद आप इसकी प्राइस देख लेना इंशाल्लाह, इसकी प्राइस क्या होगी समझ आ जाएगा। माइक प्लीज ऑफ कर ले जिसका भी ऑन है, नाइस आ रहा है थोड़ा सा। हाँ जी ठीक है। सो स्टॉक मैंने बता दिया, मेरिट स्टॉक है, आप 3 महीने बाद देख लेना, पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि मेरिट किधर खड़ा है। सर ये जो आपने ट्रेड लगाई है इसका तो एसएल हिट हो गया होगा, वो तो बाय में जा रही है, देखें। पता नहीं, मेरी टीम बैठी हुई है, वो कर रही होगी, वो कर रही होगी ना, मेरी टीम बैठी है, वो काम कर रही है सारा, उन्होंने कर दिया होगा इसको सेट। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। सर हुक्म करें। सर ये जो आपने स्टॉक बताया, तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपकी क्या प्रेडिक्शन? भाई 14 रुपए से अब इसको इंशाल्लाह 25 रुपए से 27 रुपए पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह 3 महीने के। ठीक, इसका मतलब इसको बाय कर लें? अरे बाय करोगे ना आप, सेल तो नहीं करेंगे, हम तो बाय कर रहे हैं, ठीक है जी साहब। फिर गिलाल भाई जी भाई, पाकिस्तान 1 करोड़ रुपए देते, क्यों पाकिस्तान 1 करोड़ दे दे तो मेरा भी लगा दो। मोस्ट वेलकम मोहसिन भाई, मसला ही नहीं है, अकाउंट बनाओ आप। अरे मोहसिन भाई एक बात बताओ, मोहसिन भाई एक बात बताओ, एक सवाल पूछूं आपसे। जी 25 करोड़ लोगों का मुल्क है हमारा, सही है? आपको पता है 25 करोड़ लोगों में से PSX में पता है अकाउंट कितने खोले अभी तक? आप हंसोगे सुन के, पता है आपको? आपने लास्ट टाइम कुछ 4 लाख कुछ ऐसा बताया। 4 लाख अकाउंट है यार, डूब के मरने का मकाम नहीं है लोगों के। जी बिल्कुल है यार, 25 करोड़ लोग है, 4 लाख अकाउंट है यार, शर्म भी नहीं है लोगों को। अरे जितनी आबादी है 10% तो अकाउंट बनाओ, समझ रहे हो बात को? और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मोहसिन भाई यहाँ पैसा कमाने की कि लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और लोगों का मसला हम लोगों को, हाँ लोगों को आता नहीं है, काम नहीं आता है गाने बनाना। सर बिल्कुल, सर आपकी बिल्कुल बात ठीक है। मैं तकरीबन 4 साल से मेरा अकाउंट बना हुआ है, सही है, और अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया था, इसी वजह से आपसे ये। सर एक हमारी बहन है इसी ग्रुप में, शायद होंगे भी, हमारे यासिर साहब है, उनकी वाइफ है ना, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 10,000 से अकाउंट बनाया PSX में ना। मैंने उनको बोला बहन आप थोड़े से ट्राई करो, सही है? 10,000 डलवा दिया सर अकाउंट में। नवीद साहब पहले तो आप बताओ 10,000 इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कि बहुत थोड़ी है, आप खुद बताओ। सर वैसे देखी जाए तो थोड़ी है, कुछ भी नहीं है ना, चिल्लर है ना, उनके मुंह में जीरा है, सही है? 50 अरब रुपए का काम होता है सर अपनी PSX में, पता है ये बात आपको? दिन का जो ट्रेडिंग वाले में 50 अरब है, 50 अरब की मार्केट में 10,000 डाला है, सही है? अब 10,000 में आप मुझे बताओ 10,000 का 10% कितना है? 10,000 का 10,000 है 1,000 कितना है जी? 10,000 का 10% सर 1,000। हमने मैक्सिमम हफ्ते या 8-9 दिन में उनको 300 रुपए का प्रॉफिट भी दे दिया, उनके अकाउंट में पड़ा है, सिर्फ 10,000 अकाउंट में डाला है, और कोई रिस्की स्टॉक भी नहीं दिया है, बच्चों वाला स्टॉक। और हमने काम भी नहीं किया, हमारी बहन जो है उनको बोला कि बेटा इसको जरा देख लेना, अकाउंट में तो ट्रेड वरेड जो समझ आए वो करवा देना, उन्होंने काम करवा दिया 10,000 रुपए से। अब अगर कोई मेरे पास इन्वेस्टमेंट लेके आता है 1 लाख,
भाई उसका 10% 10,000 है। कोई मुझे बोलता है सर मेरे पास 5 मिलियन पड़ा है, भाई आप उसका 10% लगा लो हिसाब, महीने बाद इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। सो हम तो भाई जब 10% का बोलते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम ज्यादा दें इसको। हमारे ऐसे भी क्लाइंट है, हमने उनको 40-50% भी दिया भाई महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका रिजल्ट ये है कि जब हम उनको कहते हैं ना कि इस स्टॉक को बाय करना है तो वो फिर दूसरी बात नहीं करते, उनको पता है कि कुछ गेम है, कुछ कर रही है। और जब हम बाइंग करते हैं तो हमारा पूरा ग्रुप जो है उसको बाइंग ही करनी है, वो सेल नहीं कर सकता और हमसे कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। ये भी चलो मैं आज आपको राज की बात बताऊं, पता है कैसे? आप लोगों के अकाउंट कनेक्ट होते हैं बैंक से, बैंक कनेक्ट होता है हमसे, ठीक है? हम बैंक से अपडेट लेते हैं, बताओ इस बंदे ने क्या किया है, किसी ने शेयर तो नहीं बेचे। और अगर बैंक कहता है इसने बेचे हैं तो हम उसको अपने ग्रुप से निकाल देते हैं, हम बोलते हैं बेटा आप इस काबिल ही नहीं हो हमारे साथ काम करो। जब हम बोल रहे हैं आपने बाय करना है तो बाय करो ना, नहीं तो खुद कमा लो, जाओ। अगर अपने थ्रू करना है तो आप काम करो, मार्केट पड़ी है आपके लिए, हम तो नहीं कह रहे ये लाजमी हमारे को फॉलो करो। लेकिन जब हम आपको एक चीज बोल रहे हैं आप वो मान के देखो ना, आपको प्रॉफिट ही मिल रहा है ना, लॉस तो नहीं हो रहा। अब ये जो लोग बेचते हैं ना, ये बेचते क्यों है ये भी बता दो। ये वो होते हैं जो दिहाड़ी वाले होते हैं दिहाड़ी वाले समझ गए ना भाई, 1 लाख डाला था, 12-15 हजार 20 हजार प्रॉफिट दिख गया, बस यार निकल जाओ बेच दो। अरे भाई तुमने क्यों बेचा? अभी जब तुम्हें मना किया तो तुम वेट करो ना, तुमको 12-15 हजार ही चाहिए, तुमको 50 हजार नहीं चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट लो ना। जब तुम बेचोगे तो तुम्हारे देखा देखी हो सकता है और लोग भी बेचे, तो हमारा तो सारा गेम खराब हो जाएगा ना। तो हम इस तरह अपनी टीम के साथ मिलके ये सारा काम करते हैं, स्टॉक्स को अच्छी प्राइसेस पे खरीदते हैं, पसंद की प्राइस पे लेके जाते हैं, वहां पे फिर हम अपना माल बेचते हैं, स्मार्ट मनी की तरह चुप करके इज्जत से घर पे आ जाते हैं बस। और जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं ना कि अब स्मार्ट मनी घुसी है, कभी किसी एक बंदे ने भी सवाल नहीं पूछा कि आपको ये कैसे आता है। अरे कोई एक तो पूछता ना, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कोई पूछे मैं इसका जवाब दूं, कि कोई ये तो बोले कि यार बिलाल को कैसे पता है ये स्मार्ट मनी ऐसे करेगी। क्योंकि बिलाल को अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी कि वो बड़े लोगों के साथ बैठ के ये सारा ड्रामा देख के सीखे कि ये कैसे हो रहा है। मार्केट सिर्फ कैंडलों से नहीं चलती, मैं हर बंदे को बोलता हूं कि ये कैंडल का गेम नहीं है। ये जो आज आप चार्ट पे देख रहे हो सकता है ये 2 महीने पहले कमरे में डिसाइड हुआ था कि ये करना है, आज तो आप देख रहे हो ना, लेकिन ये डिसाइड शायद 6 महीने पहले हो गया था कि यार इस डेट को ये करेंगे गेम। सर अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, ये कंटिन्यू होगी दोबारा क्लास? सर हमारी लास्ट जो क्लास थी वो निकल गई थी, लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट वो हमें देखना था। बोलोगे तो लिंक भेज दूंगा, मसला नहीं है, मैं तो आज फारिग बैठा। सर दोबारा वो जो लिक्विडिटी थी ना वो हमें समझनी थी दोबारा, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत थी तो लाइट ही नहीं थी। समझा देंगे, कोई मसला नहीं मेरी बहन, समझा देंगे। सर जी वसीम भाई, वालेकुम सलाम। सर मैं कहना ये चाहता था कि ये सारे जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे साथी हैं जी, ये अभी से इनका माइंड इस तरह हो बस जब एंट्री लेना या एसएल ले या टीपी करें। सर दिल की बात छीन ली वसीम भाई, दिल की बात छीन, ऐसा करेंगे ना तो इंशाल्लाह अभी से माइंड जो है ना वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। सर मेरे को ना दिहाड़ी के नाम से भी नफरत है वसीम भाई। जो दिहाड़ी वाले हैं ना, मेरे को $10 बता दो, मेरे को $100 बता दो। अरे तुम क्यों छोटा सोचते हो? तुम बोलो मेरे को $5,000 बनाना है भाई महीने का या हफ्ते का, टारगेट तो बड़ा रखो। मिले नहीं मिले वाले कहानी है, सोच तो बड़ी रखे ना भाई। अगर मैं जमीन पे खड़ा होके अगर मैं ये सोचूं कि मैं चांद तक छलांग मारूंगा, मेरा टारगेट इतना बड़ा था, चलो चांद तक नहीं गया बिल्डिंग तक तो पहुंच जाऊंगा ना इंशाल्लाह। अगर सोच ही बिल्डिंग की थी तो हो सकता है 2 फुट भी ना जंप लगे
सही है तो वहाँ पागल हो रही। हाँ, टारगेट तो बड़ा बनाओ ना यार। अभी हमारे डॉक्टर साहब नहीं है इसमें क्लास में, डॉक्टर सीप साहब भाई 12-14 हजार डॉलर वो बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिन का, माशाल्लाह, दिन का, छोड़ो बड़े हफ्ते लॉस महीने को यार। मोहसिन भाई बैठे दिन का माशाल्लाह इन्होंने 8-8, 10-10 हजार डॉलर बनाया, जी, महीने का 30,000 डॉलर प्रॉफिट बनाया, 25,000 बनाया। टारगेट बड़ा, सोच बड़ी थी तो बनाया ना, नहीं तो कैसे बना लेते यार, बताएं। सोच तो बड़ी। बिलाल भाई आज अर्शद मेहता वाली सीरीज देखी है, उसमें भी यही बातें जैसे आप बता रहे हैं वही बता रहे होते हैं। सर हम भी वही बनेंगे इंशाल्लाह, आपकी दुआ चाहिए बस। हम पाकिस्तान के बिग बुल बनेंगे इंशाल्लाह, वो इंडिया का था, हम पाकिस्तान के बनेंगे इंशाल्लाह। और इसमें मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। बिलाल कुछ भी नहीं है अपनी टीम के बगैर, जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करो। मेरी टीम अगर मेरे पे ट्रस्ट करेगी तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे ना। मैं बोल रहा हूँ बाय कर लो, टीम बोले नहीं जी नहीं करना, मूड नहीं है, मूड आज बाय करने का, तो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो जीरो हो गया। हम मिलेंगे ना सर तो बहुत बड़ा गेम बन जाएगा इंशाल्लाह, इतना बड़ा गेम बनेगा आप सोच भी नहीं सकते इंशाल्लाह इस मार्केट। अच्छा सर, मेरा एक तो ये था ना कि अपनी जमात के साथियों जितने भी ये अपनी क्लास वाले हैं ना, जी जी, एक तो ये है कि ये मशहूर ये बड़ा भाई समझे छोटा भाई समझे जिस तरह भी, एक तो ये किसी और का यूट्यूब चैनल ना देखे हैं। मुझे 1.5 साल हो गया है ट्रेडिंग करते हुए, कम से कम मैंने 8,000 का लॉस किया है। अभी फिर पिछले 15 दिन से मैंने आपका चैनल देखा और एक हफ्ते से क्लास ज्वाइन की, अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 3,000 तक मैं रिकवरी कर चुका हूँ। माशाल्लाह वसीम भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला और यही साथी अभी मेरे नए साथी हैं जी, क्योंकि किसी और के हत्थे चढ़ गए या यूट्यूब चैनल देख लिया या सब देख लिया, तो बेसिकली मेरा माइंड सेट है बस, अगर यहीं पे अब बन गया तो ये सारी जिंदगी इनके साथ रह गए। सर सोच बड़ी, बहुत बड़ी बात सर। ब्रोकर पहले मुनीर था हमारे पास, फिर मुनीर का जैसे मैंने बताया कि उसकी टीम थोड़ा सा हमें डबल क्रॉस करने के चक्कर में थी तो हमने उसको तलाक दे दी। फिर हमें एक दूसरा ब्रोकर है, मेमन ग्रुप है, बड़े मतलब ये बिजनेसमैन है, एक होता है करोड़पति, एक होता है अरबपति, एक होता है खरबपति, ये वो है खरबपति वाले ना। इन ये टेक्सटाइल के भी किंग हैं, ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में भी हैं, दुबई में भी इनके शोरूम्स हैं, गाड़ियों के, बिल्डिंग के, बड़ा इनका काम है। वो है जी ये अपना भवानी ग्रुप है, अब्दुल्ला भवानी जो है वो मालिक है इसका। उसने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बुलाया था, शॉर्ट नोटिस दिया कि सर मैं मिलना चाहता हूं, अगर आपके पास टाइम हो जरूर आए। तो हम चले गए अल्लाह का नाम लेके। बड़े लोगों ने हमें डराया कि यार ऐसे है, बारिश है, तूफान है, अजाब है, फलाना है, तो अल्लाह ने मदद की, बस पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है। और उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग रही। उनको सबसे पहले हमने 4 ऐसे टैक्सेस है जो ब्रोकर काटता है, हमने बोला हम एक भी नहीं देंगे भाई, ठीक है आपने हमें बुलाया ना, आप हमारी कंडीशन मानो, नहीं मानते तो हम मुनीर के पास काम कर रहे हैं, फिर हम आपके पास क्यों आए, पागल है कि अपने क्लाइंटों को आपके पास आए। आप कुछ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, हमारे क्लाइंट्स को दे दो, क्योंकि बिलाल ने अकेले तो नहीं ना कमाना, हमारे तो क्लाइंट्स कमाएंगे तो बिलाल का पेट भरेगा ना, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स है तो हम है, क्लाइंट नहीं होगा तो हमारी क्या वैल्यू, हमारी तो वर्थ जीरो हो गई, ठीक है। सो मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरा क्लाइंट है वो पैसे कमाए, अच्छे बनाए, क्योंकि उसका पेट भरेगा तो वो मेरे पे ट्रस्ट करेगा ना। फिर मैं बिलाल उसको बोलेगा कि भाई ये स्टॉक है ले ले, वो रख लेगा, वो कहेगा जी बिलाल ने बोला है हम रख लेंगे, मसला ही नहीं है। तो मेरी ये सोच है, अकेले ना बनाओ, सब बनाए, सब कमाओ। इसीलिए मैं कभी भी एफिलिएट प्रोग्रामों में जाता ही नहीं हूं ना, मेरा दिल ही नहीं करता कि बस मैं ही कमाऊं, ये ना कमाए, ये क्यों ना कमाए बेचारा, पैसा इसका है, टाइम इसका है, एनर्जी ये लगा रहा है गरीब, तो इसको भी तो पैसा मिले ना, इसको पैसा मिलेगा तभी मुझे अल्लाह देगा ना मेरे नसीब का। मेरी तो ये सोच ही नहीं है कि भाई ये बाढ़ में जाए, मैं इससे बोटी ले लूं, इसका बकरा तबाह कर दूं, क्यों भाई, अल्लाह पहले इसको दे फिर मुझे दे, मेरी ये सोच है। तो मैंने सबसे पहले ये कंडीशंस अपनी रखी,
अब्दुल्ला पवानी के पास, और उसने मेरी कंडीशन मानी, अल्लाह उसका भला करे बहुत। उसने कहा सर जो आप बोलते हैं हमें मंजूर है, बस डन हो गई हमारी डील। हमारी मीटिंग सर सुबह 12 से लेके शाम मेरा ख्याल 6-7 बजे तक चली है। आप हिसाब लगा लो कि हमने इतने लंबे अरसे में क्या क्या डिस्कस किया होगा, ठीक है ना। सो ये सारी हमने उससे कंडीशन रखी, उसने बोला डन है, जो जो बोल रहे थे बोला ओके। हमने बोला ये ऐसी तो यही तो बंदा चाहिए ना फिर हमें, जो हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारी बात मान रहा है, हमारे क्लाइंट को वैल्यू दे रहा है। फिर जितने लोग हैं जिनको मैंने नए अभी ब्रोकर पे जो शिफ्ट किया, मैडम फिजा उनकी हैं जो उनके अकाउंट ओपन है और ये वो सारा करती हैं, वो सारा डिपार्टमेंट उनके पास है, ठीक है ना। तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रही हैं, बड़े शॉर्ट टाइम पे वो माशाल्लाह लोगों के साथ जो है वो काम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम अच्छा बन रहा है। अभी भी मजीद मेरी जो सोच है वो ये है कि आप जितने भी लोग हो ना भाई, मेरे कहने पे 5-5 हजार रुपए के ही पहले अकाउंट खोलो, लेकिन अकाउंट खोलो PSX। आपको समझ आए कि आपकी वर्थ क्या बन सकती है। यार आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको पता ही नहीं है भाई। इतने कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स पड़े हैं जिनको आप कहां से कहां ले जा सकते हो भाई, लेकिन उसके लिए आपने यूनिटी चाहिए, एका चाहिए, ठीक है। मिलेगा तो काम बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक मैसेज हमारी बहन ने शायद किया है, डिनर भी चले गया। नहीं जी, डिनर की जगह ही नहीं थी मेरी बहन। डिनर की यकीन करे, एक तो हम सफर के पहले ही थके हुए थे, फिर नाश्ता टंडोलियार में बड़ा अच्छा करा दिया था दोस्त ने, वो पहले ही किया हुआ था हैवी, फिर लोडेड थे, फिर उधर आए, फिर उन्होंने खाना अच्छा खिला दिया, तो जगह भी नहीं थी। कॉफी बड़ी मुश्किल से पी है लास्ट, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया। बस वो आते हुए स्टूडेंट बिरयानी वाला है, वहां पे हम रुके थे, एक 2 रोल खाए बस, उसके बाद हम आ गए। तो बिल्कुल डिनर इंशाल्लाह, डिनर ही डिनर है, फिर खाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर। जी जी भाई, हमारा कोई क्लास की ये सर मिल जाएगी सर। हाँ जी, कोई और भी भाई क्वेश्चन कर रहे थे, बताएं। बिलाल भाई हमारा यार ग्रुप अकाउंट खुलवा देना किसी दिन, सबका ही। सबका यार, मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो, मैं अभी खुलवा देता हूँ। मुझे आप लोग ये करो, आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा उनको, आपका अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा, मसला थोड़ी है, इजी है। सर इस पे भी यूट्यूब पे भी वीडियो डाल देना, अकाउंट किस तरह खोलेंगे, पे काम कैसे करेंगे। मैं आपके ग्रुप में सर जितना हम लोग कैसे ऐप वगैरह कैसे यूज करेंगे, ये सब चीजें ये पूरे वीक में ट्रेनिंग मिलेगी ना, आपको बताया ना, वीक 4 में। आप छोड़ें इसको, टेंशन को, ये सब चीजें आपको बता देंगे इंशाल्लाह। अभी आपके ग्रुप में मैं वो पोस्ट कर दूंगा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दो, मैं आपका अकाउंट खुलवा देता हूँ, मसला ही नहीं है।